नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता लेंगे एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। डीए और एरियर को लेकर कर्मचारियों में सुखू सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, कहा मंत्रियों अफसरों पर सरकार कर रही फिजूल खर्ची। एससी, एसटी व ओबीसी संयुक्त मोर्चा में देश में पीएम को भेजा ज्ञापन, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे बर्दाश्त। हिमाचल प्रदेश में 1 सितंबर से होगी 21वीं पशुधन की गणना, कृषि मंत्री ने सही गणना करने वालों पर दिया बल। मुख्यमंत्री केवल नादौन को मानते ही पूरा हिमाचल, केंद्र से हिमाचल के विकास के लिए मिले 200 करोड़ सिर्फ नादौन विधानसभा क्षेत्र में ही हो रही खर्च, बोले विक्रम ठाकुर। जिला सिरमौर के द कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों के गबन का मामला सामने आया था और इसमें अब तक 7 कर्मचारियों को निलंबित भी किया जा चुका है। वहीं 10 कर्मचारियों को नोटिस थमा दिए गए हैं। विभागीय जांच में इन्हें शामिल भी किया गया है। सरकारी बैंक में करोड़ों के हुए घोटाले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार की भी किरकिरी जमकर हुई, जिसको लेकर प्रदेश व सरकार भी गंभीर है और पूरे मामले को निष्पक्ष जांच करने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि नौराधार क्षेत्र में कोऑपरेटिव बैंक में सहायक प्रबंधक द्वारा किए गए करोड़ों रुपए के गबन का मामला लगातार सुर्खियों में है और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस पूरे मामले को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंक में इस तरह की घटना सामने आना दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, उसमें तो जो है एफआईआर भी हो गई है, बैंक मैनेजर को सस्पेंड भी कर दिया गया है और जांच चल रही है। और ये बड़ा दुखद है कि इस तरह की घटनाएं सरकारी बैंकों में हो, मगर उसमें जो है सरकार ने जो है कड़ाई से जो है वो एक्शन किया है। डीए और एरियर सहित अन्य मांगों को लेकर फिलहाल कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबंद है और आपको बता दें यहाँ पर कर्मी ये कहते हुए नजर आए कि सुखू सरकार अपने मंत्रियों और अफसरों पर फिजूल खर्ची कर रही है। कर्मियों को देने पर आखिर सरकार कर्ज की बातें करने पर क्यों उतारू होती है। कर्मचारियों के सब्र का बांध अब लगातार टूटता जा रहा है और आपको बता दें कि आज सचिवालय भी कर्मचारी पहुंचे, सुखू सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। जनरल हाउस में विभिन्न विभागों के कर्मचारी, संगठनों के कर्मचारी भी शामिल हुए और इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। तो भी कर्मचारी अभी तक की कर्मचारी को पे एरियर बिल्कुल नहीं मिला है। सिर्फ 50,000 रुपया मिला है हर कर्मचारी को पे एरियर, जो कि पिछली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जयराम जी ने दिया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले जो पे एरियर है एक मुश्त दिया जाता था। मुझे याद है 1986 का जब पे स्केल मिला था तो उसका जब एरियर मिला था लोगों को तो वो 2-3 लाख रुपए मिला था। तो उस वक्त क्या जो लोग करते थे, इंतज़ार करते थे कि जब पे एरियर मिलेगा तो लोगों ने पहले ही प्लानिंग बना रखी होती थी कि इस बार के पे एरियर से हम प्लॉट लेंगे। कोई सोचता था कि हम मकान बनाएंगे, कोई सोचता हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, कोई सोचता था हम बेटे की शादी करेंगे। नागरिक सभा की बैठक नाहन में हुई, जिन पर शहर की कई समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। नाहन शहर में अभी भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जिनका अभाव है। पेयजल समस्या हो या फिर शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करना ही क्यों ना हो, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोला गया है जिसमें सुविधाओं का अभाव है। नागरिक सभा की मीटिंग नाहन में हो रही है। ये हमारी मासिक मीटिंग होती है, हर महीने होती है और इस मीटिंग में हम नाहन शहर की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हम आपस में डिस्कस करके सरकार के समक्ष और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के समक्ष उठाते हैं ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम नाहन में आ रही हैं वो ना आए। कि नाहन में पानी की सप्लाई जो है अगर कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है पाइप या किसी वजह से नाहन में पानी की कमी हो जाती है तो शहर में कई इलाकों में 2-3 दिन तक पानी नहीं आता। तो हमारी ये मांग थी नागरिक सभा की कि नाहन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केवल नादौन को ही पूरा हिमाचल मानते हैं। विक्रम ठाकुर आज मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए नजर आए, कहा कि हिमाचल के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए सिर्फ नादौन विधानसभा क्षेत्र में ही खर्च हो रहे हैं। आने वाले दिनों में विधानसभा का सत्र लगेगा और एक महत्वपूर्ण सत्र हम कह सकते हैं। इस सत्र के अंदर
सरकार के 2 वर्षों में जो काम किए हैं और जो काम रह गए हैं, उन सारे विषयों के ऊपर विधानसभा के अंदर चर्चा करेंगे। किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के नौजवान को ठगा गया है, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से झूठ बोल बोल कर चुनावों में जो अपनी जीत है उसको सुनिश्चित किया गया है, इन सब मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर इन सारे चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश में 1 सितंबर से होगी 21वीं पशुधन की गणना। कृषि मंत्री ने सही गणना करने पर बल दिया है। कार्यशाला आज आयोजित हुई और इस कार्यशाला में विभाग के कर्मचारियों को गणना के संबंध में जानकारी दी गई। 5 साल बाद पशुधन की गणना की जाती है और इस बारे में पशु गणना में डिजिटल क्रांति का भी अहम रोल रहने वाला है। 21 जो है वो सेंसस है एनिमल हस्बेंड्री की, और ये जो है वो जो हमारे कैटल हैं, पशुधन है, उसकी सेंसस जो है वो सारे हिंदुस्तान में चल रही है। और इस संदर्भ में डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स को देखते हैं और उनके सहयोगी यहाँ आए हैं, जिसका हमने शुभारंभ जो है वो 1 सितंबर से शुरू करना है। और हमारे डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप बर्मन जी, कमल जी जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, तो आज सारे नोडल ऑफिसर्स हमने यहाँ बुलाए हैं। SC, ST व OBC संयुक्त मोर्चा ने देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। उच्च न्यायालय के फैसले से SC, ST, OBC वर्ग के लोग फिलहाल नाराज हैं, क्योंकि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसला लिया गया है कि SC, ST और OBC की जितनी भी आरक्षण में क्रीमी लेयर है उसको आरक्षण श्रेणी से जो है वर्गीकरण करके बाहर रखा जाए, जो कि SC, ST और OBC वर्ग के लिए सरासर एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। क्रीमी लेयर इस वर्ग की वो श्रेणी है जो कि आगे बढ़कर पढ़ लिख करके किसी एक उच्च स्थान पे पहुंच करके निम्न स्तर के जो हमारे SC, ST और OBC के लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जो पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनके हकों की लड़ाई को लड़ते हैं। जरा सोचिए कि अगर ऐसे एक वर्ग को आने वाले समय में और उनके परिवारों को रिजर्वेशन से बाहर किया जाएगा, आरक्षण से बाहर किया जाएगा, तो जो SC, ST और OBC के हमारे और पिछड़े लोग जो हैं, जो ऐसे क्षेत्रों। आज के लिए बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, अभी के लिए नमस्कार।